अब हम मध्या नायिका के भेद को बतला रहे हैं कि मध्या नायिका भी 5 प्रकार की होती है। मध्या नायिका भी 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? कहा कि मध्या विचित्र सुरता, प्ररूढ़ अस्मर यमुना, ईखत प्रगल्भ वचना, मध्यम व्रीडिता मता। ठीक है, मतलब विचित्र सुरता, प्ररूढ़ स्मरा, प्ररूढ़ यौवना, ईखत प्रगल्भ वचना, मध्यम व्रीडिता। इस प्रकार से मध्या नायिका के 5 प्रकार 5 भेद होते हैं। 5 प्रकार की होती है मध्या नायिका। ठीक है जी। अब कहा कि विचित्र सुरता है जी। सुरता माने सुरतकालीन जो व्यापार होता है, जिस नायिका का विचित्र प्रकार का सुरतकालीन जिसका व्यापार होता है, उसको क्या कहते हैं? विचित्र सुरता है जी। मतलब जिसका अनूठा रमण होता, जिस नायिका का एक विलक्षण प्रकार का रमण होता हो, उसको विचित्र सुरता कहते हैं। ठीक है जी। अब कहा कि जैसे उदाहरण, कांते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्षा चातुर्यम उद्धत मनो भवया रतेषु तत्कूजितान्यनुवदद्भिरनेकवारं शिष्यायितं गृहे कपोत सतैर्यथास्याः। यही है ना जी। कहा कि यहाँ पर कोई स्त्री जो है अपनी सखी से कह रही है। क्या कह रही है? अपनी सखी से कह रही है। कहा कि जिसका जो है काम से विकृत वाली, काम की पीड़ा से विकृत है मन जिसका, ऐसी जो काम पीड़ा से उत्कट काम पीड़ा से जो विकार वाली जो नायिका है, मतलब सुंदरी, कहा कि रतेषु रत क्रीड़ा में, प्रिय में वैसी कांते तथा कथमपि प्रथितं मृगाक्षाः। जी। तो कहने का मतलब यह है, प्रथितं प्रकाशितम, कहा कि रत क्रीड़ा में प्रिय में वैसी उस प्रकार की चतुरता दर्शाई जैसे कि उसके द्वारा तत्कूजित, उसके द्वारा रतिकूजित का अनुवदत भी माने उसका नकल करते हुए, गृह कपोत सतैर् यथास्याः, जैसे घर में सैकड़ों कबूतरों के साथ उसके शिष्यों, जैसे घर में सैकड़ों कबूतरों ने उसके शिष्य के समान आचरण किया। शिष्यायितम, शिष्यवदाचरितम इति शिष्यायितम। कहने का मतलब उस मृगनयनी, मृगाक्षा, मृगनयनी माने मृग के समान नेत्रों वाली उस नायिका का नकल करते हुए घर में सैकड़ों कबूतरों ने उसके शिष्य के समान आचरण किया। ठीक है, जैसे ये कहा जाता है कि कपोत खाता तो कंकड़ पत्थर, थोड़ा सा उसको बंद करो। उस सुंदरी ने रतक्रीड़ा में प्रिय के साथ इस प्रकार की चतुरता दिखलाई जैसे कि रत पूजित का नकल करते हुए उसी के घर में सैकड़ों कबूतरों ने मानो उसके शिष्य के समान आचरण किया हो। समझ रहे हो नहीं? तो ये जो है विचित्र सुरता का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? विचित्र सुरता का उदाहरण है। ठीक है। अब कहा कि प्ररूढ़ स्मराय यथा त्रयोदाहरण है। इसी उदाहरण से ही जो है प्ररूढ़ स्मरा का भी क्या नाम से उदाहरण स्पष्ट हो गया। अब प्ररूढ़ यौवना माने जिसका युवावस्था प्ररूढ़ हो, माने एकदम युवावस्था जिस नायिका की हो उसको प्ररूढ़ यौवना कहते हैं।
अब उसका वर्णन कर रहे हैं। कभी देखिए कितना बढ़िया वर्णन किया है। का नेत्रे खंजन गंजने सरसिज प्रत्यर्थि पाणिद्वयम वक्षोजौ, यहाँ जा खा लिखा है खक्षोजौ, ये गलत है, लिखो इसको बनाओ। वक्षोजौ करिकुंभ विभ्रम करीम अत्युन्नतिम गच्छता कांति कांचन चंपक प्रतिनिधि वाणी सुधास्यंदनी स्मेरिंदीवर दाम सोदर वपुस्तस्या कटाक्षक छटा। कहा कि एक चीज ये बताइए कि तस्या नायिकाया, उस नायिका के जो प्ररूढ़ यौवना है, जिसका यौवन जो है एकदम प्ररूढ़ परिपक्व हो चुका है एकदम, ऐसी जो नायिका है उसके सारे लोग नेत्रों का जो आज तक कवियों ने वर्णन किया है, कैसा वर्णन किया? नेत्र नील कमल हो, कमल के समान नेत्र हो, मृगाक्षी हो, मृगिक्ष के समान नेत्र हो, ऐसा वर्णन। लेकिन सबसे सुंदर नेत्र किसका होता है? खंजन पक्षी। खंजन पक्षी देखा है? लीजिए, अभी देखिए ही नहीं खंजन, तो इसको ले चले पहले चिड़ियाघर में, इसको दिखाऊं। खंजन पक्षी का जो नेत्र होता है बहुत सुंदर होता है, देखने में बड़ा अच्छा होता है। तो कहा कि उस नायिका के नेत्र कैसे हैं? खंजन पक्षी के जैसे दोनों नेत्र होते हैं, उन नेत्रों को भी वो मात देने वाले। कैसे हैं? मानो उस नायिका के नेत्र इतने सुंदर हैं कि खंजन पक्षी के भी जो नेत्र हैं उसके सामने वो फीके हैं। समझे ना? तो कहा खंजन पक्षी को भी वो मात देने वाले हैं। और सरसिज प्रत्यर्थी पाणिद्वयम, हाथ दो होते हैं कि एक? ऐसी नायिका जिसकी एक हाथ हो अच्छी लगेगी? नहीं, दोनों हाथ हैं। लेकिन उसके दोनों हाथ कैसे हैं? कहा कि मानो क्या नाम से दोनों हाथ कमल जैसे होते हैं, इतने कोमल, मतलब कमलवत हाथ जिसके हो, कमल को भी क्या नाम से, उसके हाथ के सामने कमल भी अपनी सानी नहीं रखते। ठीक है? ऐसे उसके दोनों हाथ हैं। किसके? नायिका। अवक्षोजौ करिकुंभ विभ्रम करीम अत्युन्नतिम गच्छता। पयोधर हाथी के कुंभस्थलों को विलास पैदा करने वाली अत्यंत ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। कैसा है? करिकुंभ विभ्रम करीम, करी माने हाथी, वो अत्युन्नतिम, हाथी का जो वो होता है कुंभस्थल, वो विलास को पैदा करने वाली अत्यंत ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। उसके किसके? उसके पयोधर, उस नायिका के जो पयोधर हैं, हाथी के कुंभस्थलों की के विलास को पैदा करने वाले ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं। और कांति, उस नायिका की जो कांति है, कांचन चंपक प्रतिनिधिर वाणी सुधा सिंधु। और उसकी कांति शोभा, उस नायिका की जो शोभा है कैसी है? कहा स्वर्ण और चंपक पुष्प के समान। स्वर्ण और चंपक पुष्प के समान उसकी सुंदरता है, शोभा। ठीक है? और वाणी सुधा सिंधु। वाणी क्या है? सिंदर माने वृष्टि करना। कहा वाणी अमृत की वर्षा करने वाली है। ऐसा बोलती है कि मानो उसकी वाणी से अमृत बरस रहा है। अमृत की वर्षा हो रही हो। नायिका जब बोलती है तो उसकी वाणी सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि जब वो बोलती है तो मानो अमृत की वर्षा हो रही है। ठीक है ना? और स्मेरिंदीवर दाम सोदर वपुस्तस्या कटाक्ष छटा। और उसकी कटाक्ष, नेत्रों के द्वारा जो तिरछी नजरें करके देखी जाती है, जिसको देख लो कट जाए, आंखों के द्वारा जो कटाक्ष, वो कटाक्षों की जो परंपरा है वो क्या है? स्मेर इंदीवर। इंदीवर का क्या मतलब होता है? इंदीवर माने होता नील कमल। इंदीवर मतलब नील कमल, जान लो इसको। नील कमल को क्या कहते हैं? इंदीवर दाम। दाम माने माला, दाम माने माला। कहा कि
नील कमलों की माला के समान, माने कटाक्षों की जो परंपरा है, उस नायिका के कटाक्षों की जो परंपरा है, अस्मर, अस्मर माने विकसित, जी। अस्मेर, अस्मेर मतलब विकसित, विकसित नील कमलों की माला की परंपरा के समान क्या है? कांति माने सुंदर, छटा, शोभा, उसकी शोभा है, इसकी सुंदरता ऐसी है। मानो कटाक्षों की जो परंपरा है विकसित नील कमलों की माला के समान सुंदर है। ठीक है, इस प्रकार से एवं अन्यत्रा भी, इस तरह से अन्य जगहों पर भी उदाहरण ढूंढ लेना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं बेटा? हाँ, ये नायिका ऐसी है। किसका वर्णन किया गया है? प्ररूढ़ यौवना, अर्थात उसके प्ररूढ़ यौवना जब युवा अवस्था आती तभी ना इस तरह के सब सारी चीजें विकसित और खिलते हैं। अब पता लगे, बंद करो, पता लगे कि जिस क्या है मध्याद हो गया 5 प्रकार का। अब प्रगल्भा के प्रगल्भा नायिका का अब बता रहे हैं। प्रगल्भा नायिका जो प्रगल्भ, मतलब बोलने बोलने में डरती न हो किसी से, हिम्मती, हर जगह उनकी तरह, क्या नाम है उनका? स्वाति जी। स्वाति जी जो आती थी, उनको कोई डरवा सकता था? स्वाति जी जैसी थी। प्रगल्भा का वही, प्रगल्भा भी 6 प्रकार की होती है। प्रगल्भा नायिका कितनी प्रकार की होती है? 6 प्रकार की प्रगल्भा नायिका होती है। एक अस्मरांधा, अस्मरांधा माने, अस्मर माने होता है कामदेव, काम से जो अंधी हो गई हो, ऐसी नायिका जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है। स्मरांधा ऐसी होती है कि नहीं? चलो, स्मरांधा गाढ़ तारुण्या, समस्त को विदा, भावान्नता, दरब्रीडा, प्रगल्भा, क्रांत नायिका। ये जो होती हैं 6 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। समझे था कि नहीं? जी। ये 6 प्रकार की नायिकाएं होती हैं। कौन? प्रगल्भा के 6 भेद होते हैं। समझे ना? नायिकाओं के देखिए कितनी विचित्र परंपरा है, कितने भेद हैं, कितनी प्रकार की नायिकाएं हैं। उनको एक एक भेद को पहचाना, उनके लक्षण को जानना बड़ी बात है हमारे यहाँ शास्त्रों है। तो कहा स्मरांधा क्या है? कहा कि स्मरांधा माने काम से जो एकदम अंधी हो, काम के सिवा उसको कुछ दिखाइए नहीं। चाणक्य ने 4 प्रकार के अंधे को बताया है। कहा कि जन्मांधो नहीं वो पश्य, जो जन्म से अंधे होते हैं उनको नहीं दिखाई देता है। कामांधो नहीं वो पश्य, काम से भी जो अंधा होता है वो अपना पराई उसको नहीं दिखाई देता है। काम के द्वारा लोग अंधे हो जाते हैं, देखते नहीं है कि कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। सीमा हैदर को देखिए, देश से दूसरे देश चले गए हैं। यही सब होता है कि जब वो मतलब आवेग उनमें आ जाता है तो किसी चीज़ को रोक नहीं पाते। तो पहली बात एक स्मरांधा, उसको जो काम से अंधी नायिका होती है, काम विकार से जो अंधी हो, उसको क्या कहते हैं? स्मरांधा। स्मरांधा। तो पहला नाम है उसका प्रगल्भा नायिका का भेद स्मरांधा, काम विकार से अंधी। तो कहा कि जैसे स्मरांधा का उदाहरण बता रहे हैं, कहा धन्यासी जा कथयसी प्रिय संग में भी विश्रद्ध चाटुक सतानि रतांतरेषु नीविम प्रतिप्रणहिते तु करे प्रियेण सख्या सपाम यदि किंचित स्मरामि। कोई स्त्री जो है वो अपनी सखी से अपनी बात, अपनी सखी से कह रही, क्या कह रही है? धन्यासी, तुम धन्यासी, हे सखी तुम तो धन्य। कब धन्य हो? कहा कि जो आपका प्रिय है, प्रिय संग में भी, हाँ, जब आपके प्रिय के साथ, समझ रहे हो नहीं, आपका संसर्ग होता है, आप उसके साथ जब संसर्ग करते हो, अर्थात रति के संगम के अवसर पर के मध्य में, रतांतरेषु, रति माने प्रेम के अंतरेषु माने मध्य में, प्रेम प्रसंग के मध्य में, विश्रद्ध चाटुक सतान, विश्रद्ध माने विश्वास पूर्वक तुम सैकड़ों चाटुकारिता की बात कर लेते। अर्थात जब प्रेम का प्रसंग मध्य में हो तो वहाँ कोई बात तो सुझाई देती है, वहाँ बात करना तो दुर्लभ है।
लेकिन तुम गजब धन्य हो कि ऐसे अवसर पर जब प्रेम के प्रसंग के मध्य में तुम सैकड़ों प्रकार की चाटुकारिता पूर्ण बातें कर लेती हो, इसलिए तुम धन्य, तुम धन्य, अर्थात तुम धन्यासी नहीं, तुम धन्य नहीं हो, ये अर्थ आता है। समझता है कि नहीं? मतलब भाग्यवती वर्तसे वस्तुतस्तु तादृशा अनिर्वचनीया सुख अनुभूति समय भाषणशीलत्वात् अधन्यास। उस समय बोलने का अवसर ही नहीं होता है, बोली नहीं आती, लेकिन तुम उसमें सैकड़ों प्रकार की बात करें, इसलिए तो तुम धन्य नहीं हुई। नीबिम प्रति प्रणीहते तु करे प्रियण, जैसे हमारे प्रियतम वस्त्र ग्रंथि में प्रिय के हाथ रखने पर, जैसे वो हमारा क्या नाम से वस्त्र है, वहाँ जो गांठ होती है, उस गांठ को खोलने के लिए जैसे हाथ रखते हैं, वैसे सख्या सपाम यद किंचित बस्मरामी, हे सखी मैं शपथ पूर्वक कसम खा के ये बात कहती हूँ कि हमें तो कुछ स्मरण ही नहीं रहती, हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता कि हमको क्या याद है, क्या भूल गया है। लेकिन तुम तो ऐसे समय में बहुत कुछ बात कर लेते हो, हम तो कसम खा के कह रहे हैं कि हमें कुछ याद ही नहीं रहता है। मैं आप ये कसम खा के ये बात कहते हैं, हाँ? तो ये क्या है? स्मरांधा, समझ रहे हो कि नहीं? तो यहाँ सपाम यहाँ प्रयोग हुआ है। क्या किया है? मतलब शपथम करूंगी, हाँ? यहाँ देखिए सप आक्रोशे धातु, सप आक्रोशे धातु, यहाँ सप धातु जो है उभयपदी है, अभी यहाँ नहीं, वहीं करिए, यहाँ उभयपदी धातु है। अच्छा एक मिनट रखो, सप आक्रोशे धातु है ना, ये उभयपदी है, लेकिन सप उपालंभे इतने न वार्तिके न, सप धातु उपालंभ आत्मनेपदी परंतु उपालंबनम इत्यस्य प्रकाशनम अर्थ, अतः शपथ प्रकाशने आत्मनेपदी अत्र तो शपथ मात्रस्य विवक्षितत्वान्नात्मनेपदी बोधे कथित्रीय स्मरांधा बोध्या। यहाँ इस श्लोक में बसंत तिल का छंद है, बसंत तिल का, उक्ता बसंत तिल का तमजा जगह, उसका लक्षण है, ये बसंत तिल का छंद है, ठीक है? तो बात समझ रहे हो कि नहीं? कि आप इतने विचित्र हो कि जब प्रेम का पूरा प्रेम प्रसंग अपने स्वभाव पर हो तो उस समय आप सैकड़ों प्रकार की बातें कर लेते हो, लेकिन हमारा प्रिय जब मेरे नीवी की ग्रंथि पर हाथ रखता है तो हमें कुछ ही नहीं याद रहता। मैं शपथ पूर्वक की बात है, इसलिए तुम धन्य, अर्थात तुम धन्य नहीं हो। वहाँ बोलने का कुछ स्मरण ही नहीं रहता है, और तुम इस तरह की बातें कर रही हो, बहुत वैसी बात है। तो यह स्मरांधा, प्रगल्भा स्मरांधा का पहला उदाहरण है, समझे बेटा? गाढ़ तारुण्य, तारुण्य जिसका प्रगाढ़ हो एकदम, जिस नायिका का तरुण माने युवा अवस्था बड़ी प्रगाढ़ तारुण्य हो, ऐसी जो नायिका हो तो इसको क्या कहते हैं? गाढ़ तारुण्य। तो जब प्रगल्भा होती है तो उसकी ये विशेषताएं होती हैं कि किस प्रकार की, अच्छा प्रकार की स्थितियां होती हैं। तो अब फिर क्या है? गाढ़ तारुण्य, समझे ना? हाँ, चलो। अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदीर्घे वक्रे ध्रुवावदितरां वचनं ततोपि मध्योधिकं तनु रननु गुरुर्निदम्बो मंदागति किमपि चाधुत यौवनाया। यही है ना? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब देखिए, जब किसी का तारुण्य अवस्था आती है तो उस तारुण्य अवस्था की जो जो विशेषताएं होती हैं उस नायिका के माध्यम से कभी इसका वर्णन कर रहा है। कहा अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदीर्घे, जब अद्भुत तारुण्य होता है
किसी नायिका में या किसी नायिका में, तो क्या होता है, उस सुंदरी की स्थिति किस प्रकार से होती है। अद्भुत यौवनाया, हाँ, यौवना माने यौवनाया माने उस सुंदरी नायिका का कैसा, क्या नाम से, क्या क्या कौन कौन सी चीजें होती है। कहा कैसा, अत्युन्नतस्तनमुरो नयने सुदीर्घे, वक्षस्थल अतिशय क्या नाम से उन्नत होता है, अर्थात स्तन जो होते हैं उन्नत सुशोभित वाले होते हैं। और क्या होता है, नयने सुदीर्घे, नेत्र क्या होते हैं, विशाल होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। नेत्र जो है क्या होते हैं, दीर्घे, दोनों नेत्र बड़े विशाल होते हैं। और वक्रे भुर्वौ अतितराम वचनम ततोपि, वक्रे भौहें क्या होती हैं, टेढ़ी होती हैं। भौहें क्या होती हैं, अत्यंत टेढ़ी, ठीक है। और वचन में भी और टेढ़ापन, वचनम ततोपि, वचन और टेढ़ा होता है। समझ रहे नहीं, बोली भाषा ही, वो बोलने का लहजा ही बता देता है कि क्या नाम से इसमें टेढ़ापन है, बांकपन है। समझ रहे हो नहीं। और मध्योधिकम तनुरनून गुरुर्नितंबो मंदागति किम विचारभूत यौवनाया, समझ रहे नहीं। अब कमर क्या होती है, कमर जो है कृश होती है, पतली होती है। और गुरु नितंबो, कटी का जो पिछला भाग होता है, नितंब उसको कहा जाता है, वो क्या होता है, अनून गुरु, मतलब क्या होता है, अनून गुरु मतलब अनून गुरु का मतलब अधिक विशालशील है। कटी का जो पिछला भाग होता है वो अत्यंत विशाल होता है, अत्यंत भारी होता है, ठीक है। और गति की मपी, और गति क्या होती है, अतिशय मंद मंद, धीरे धीरे चलना, ठीक है ना। गति में क्या होता है, अत्यंत मंदता होती नहीं कि एक परग यहाँ रखा, चार परग बाहर, तीन परग में नाप लिया कार्यालय, ऐसा नहीं, ये अच्छा लक्षण नहीं है, बंद करो जरा। क्वचित तांबूलक्तः, क्वचित गुरुपंकांक मलिनः, क्वचित चूणोद्गारी, क्वचित सालक्तपदः, वली भंगा भोगैरलकपतितैः शीर्ण कुसुमयी, स्त्रिया सर्वावस्थम कथयति रतम प्रक्षद पदः। समझे ना। जब बेड है, बेड पर बिछौना बिछाया जाता है कि नहीं, सैया पर बिछौने की जो चद्दर है, उन चद्दर को जब बिछा हुआ चद्दर है, उस पे क्या होता है, क्वचित तांबूलाक्तः, कहीं पर क्या नाम से वह चद्दर जो है, चादर जो है, वो तांबूल से लिप्त है। तांबूल खाया गया था, और तांबूल खाते हैं जब उस पर ये सब क्रियाएं होती हैं, तो तांबूल इत्यादि के कुछ गिरने के क्या नाम से उससे तांबूल से लिप्त है। और कहीं पर क्वचित गुरु पंकांक मलिन है, अगरु, ठीक है ना, समझ रहे हो नहीं। अगरु पंकांक मलिन, अगरु पंकाय कृष्णा गुरुत्रवस्य च अंकः चिन्हम, अंक माने चिन्ह। तो कहीं पर अगरु के द्वारा जो क्या नाम से लेपन किया गया है, अगरु के पंख से मलिन, ठीक है ना, कहीं अगरु के पंख से वह मलिन चद्दर दिखाई दे रहा है। और कहीं पर क्वचित चूणोद्गारी, कहीं पर पिष्टात, पीछे हुए जो पिसे हुए जो चूर्ण होते हैं, सुगंधित चूर्ण पदार्थों का लेपन किया जाता है। तो कहीं पर वो क्या नाम से चूर्ण गिरे हुए हैं, सुगंधित पदार्थों के चूर्ण गिरे हुए हैं। क्वचिदच सालक्तक पदः, और कहीं कहीं पर जो नायिकाएं होती हैं, आलक्तक माने लालता, रंगना जो पैरों में लगाती हैं, तो कहा कि
कहीं पर क्या नाम से महावर से रंगे हुए पैरों के चिन्ह से युक्त वह क्या नाम से उस पर दिखाई दे रहा है। आ? बलि भंगा भोगई रलक पतितय सीण कुसुमई। और कहीं पर समझ रहे हो नहीं, अलकेभ्या चूर्णकंतलेभ्या पतितय स्रस्तय सीण कुसुमई उपमर्दित पुष्पै उपलक्षिता इत्थम भूत लक्षणे इतनेन सूत्रेण तृतीयात्र भवति। तो बलि भंगा हो गई चंदन चर्चित ही। कहीं पर चंदन चर्चित 3 रेखाएं, उदर रेखा, उदर पेट में 3 रेखाएं जैसे वो परिलक्षित होती है ना, उदर की जो 3 रेखाएं हैं वो विस्तार से उपलक्षित हो रही है। और कहीं पर अलकों से गिरे हुए फूलों से उपमर्दित, फूल जैसे कचड़े गए हैं, मतलब फूल बिछे हैं और उसे रौंदे गए हैं, तो वही अलकों से गिरे हुए बालों में फूल लगाते हैं लोग। अलकों से गिरे हुए फूलों से उपलक्षित होकर के स्त्री के अनेक प्रकार की रत पीड़ा को सूचित करता है। स्त्री के रतम स्त्रिया सर्वावस्थम, स्त्री की संपूर्ण अवस्थाओं को कथयति रतम प्रच्छद पदः, स्त्री के संपूर्ण अवस्थाओं के रत कीड़ा को परिलक्षित कर रहे हैं, बता रहे हैं। समझ रहे हो नहीं? तो ये बता रहे हैं। तो यहाँ एतेन नायिकाया बहुविध रतद्योतनेन समस्त रथ को विदात्वं प्रतीयते। अत्र समस्त पदम भावार्थकम शिखरणी वृत्तम। यहाँ पर शिखरणी छंद है, समझ रहे हो नहीं? रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सफलागः शिखरणी, रसै रुद्रैश्चिन्ना यमन सफलागः शिखरणी। शिखरणी छंद का लक्षण है, तो इसलिए जो है यहाँ पर शिखरणी छंद, समझे? तो यहाँ समस्त रति की जितने प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं उन सब चीज़ों को यहाँ पर लक्षित किया गया है, इसलिए समस्त रथ को विदा नायिका का यह सुंदर उदाहरण है। तो वही कहा कि बिस्तर की सिलवटों से महसूस हो रहा है। कहा मधुर वचनई सभ्रूभंगई कृतांगुलितर्जनैहि रभस रचिते रंगन्यासैर महोत्सव बंधुभि असकृत सकित स्फार स्फारैरपांग विलोकितैहि त्रिभुवन जय सा पंचसो करोति सहायताम। ये किसका है? कहा कि ये भावोन्नता नायिका का उदाहरण बता रहे हैं, ठीक है? अच्छा, कहा कि देखिए वो क्या करती है वह नायिका? कहा मधुर वचनों से, किसके द्वारा? मधुर वचनों के द्वारा जो है, भाव के द्वारा हर व्यक्ति करती है, बातों से भी वो इंगित कर देती है। सभ्रूभंगई ही, अभ्रूभंग पूर्वक, भ्रूभंगई ही, भ्रूभंगों के माध्यम से भी वो अपने जज्बातों को बता देती है। कृतांगुलित तर्जनई ही, उंगली उठा करके तर्जनी से, हर्ष से किए गए रभस रचते अंगन्यासैर महोत्सव बंधु। और क्या करती है? रभस रचितई, हर्षता, हर्ष माने प्रसन्नता, प्रसन्नता से किए गए जो महोत्सव के सहायक हैं अंगन्यास, अंगन्यासों से असकृत, असकृत माने बार बार, बारंबार, स्फारैरपांग विलोकितैहि, अत्यंत दीर्घ, अपांग माने कटाक्ष पूर्वक, कटाक्ष पूर्वक विलोकितैहि, कटाक्ष पूर्वक निरीक्षणों से, किसी चीज को कटाक्ष पूर्वक जब वो देखती है तो उसके देखने के हाव भाव से भी क्या नाम से सब चीजें हो जाती, क्या
त्रिभुवन जय सा पंचसो, पंचसो माने कामदेव, पंचसो माने कामदेव, करोति सहायता। हाँ, तो कामदेव के त्रैलोक्य विजय में सहायता करती है, मतलब कामदेव में, कामदेव के लिए, ठीक है, त्रैलोक्य में विजय के लिए वो सहायता करती है, मतलब काम उन पर भारी हो जाता है। ऐसी जो नायिकाएं होती हैं क्या, भावोन्नता, भावोन्नता। अब एक है दर ब्रीडा, उसी को कहते हैं स्वल्प ब्रीडा। दर माने होता है थोड़ा, और स्वल्प माने भी थोड़ा, ब्रीडा माने लज्जा। जो थोड़ी थोड़ी लज्जा करने वाली नायिका होती हैं, थोड़ी लजाती हैं, फिर वो करती हैं, ऐसी जो नायिका होती हैं उसको क्या कहते हैं, स्वल्प ब्रीडा, दर ब्रीडा। धन्यासिजाम कथयसी, ये जो पहले बताया गया है, यही उदाहरण जो है दर ब्रीडा का। अब फिर आक्रांत नायिका जथा, आक्रांत नायिका जथा। तो आक्रांत नायिका जैसे होती है, स्वामिन भंगुरयामलकम सतिलकम भालम विलासिन कुरु प्राणे सत्तुडितम पयोधर तटे हारम पुनर्योजय इत्युक्त्वा सुरतावसान समय संपूर्ण चंद्रानना स्पृष्टा तेन तथैव जात पुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम। बड़ा अच्छा श्लोक है। कहा कि देखिए, दोनों नायक और नायिका क्या करते हैं, सुरतावसान समय, सुरता सुरतकालीन, प्रणयकालीन, रद्र क्रीड़ा के अंत में, रद्र क्रीड़ा संपन्न हो जाने के बाद, ठीक है, वो क्या करती है, वो कैसा है, कहा संपूर्ण चंद्रानना। उस नायिका का कैसा मुंह है, संपूर्ण माने 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा के समान मुख वाली जो नायिका है, उसी सुशोभित जो सुंदरी है, वो क्या कर रही है, इत्युक्त्वा, क्या बोली, मतलब सुंदरी ने रद्र क्रीड़ा के संपन्न होने पर पति को इस तरह से कहा, स्वामिन इस तरह से कहा, क्या, भंगुरयालकम सतिलकम भालम विलासिन कुरु, हे स्वामिन, मेरे जो अलक हैं बाल, चूंकि रथ क्रीड़ा के समय बाल इधर उधर हो गए, तो कह रही है कि मेरे अलकों को सिर में फिर से सजाइए, ये फिर से सजाइए। समझ रहे नहीं, अलकम मदीय चूर्ण कुंतलम भंगुर भंगी युक्तम कुरु, ठीक है ना, फिर से सजाइए। हे विलासशील, विलासिन संबोधन है, हे विलासशील सुतिलकम भालम गुरु। क्योंकि रथ क्रीड़ा के समय हमारे क्या नाम से मेरे ललाट में जो तिलक था वो मिट गया था, तो इसीलिए मेरे ललाट पर तिलक फिर से लगा दीजिए। क्या करिए, मेरे ललाट पर तिलक फिर से लगा दीजिए। और दूसरी बार फिर क्या कहे, प्राणेश, हे मेरे प्राणेश। और क्या कह रहे, तुटितम पयोधर तटे हारम पुनर्योजय, मेरे स्तन में टूटे हुए हार को फिर से जोड़ दीजिए। क्योंकि हार उसमें इधर उधर कुछ टूट टाट गया, तो इसलिए उसको या बिखर गया, तो इसलिए क्या नाम से मेरे हार को फिर से वहाँ लगा दीजिए। समझ रहे नहीं जी। और क्या कहा, इत्युक्त्वा स्पृष्टा तेन तथैव जात पुलका प्राप्ता पुनर्मोहनम। तो ऐसा कहा, तब पति के इसी तरह स्पर्श करने पर, जब पति ऐसा वैसा किया तो हर अंगों का उसने इस तरह से लगाते समय उस अंगों तत्तद अंगों का स्पर्श हुआ। और जब अंगों का स्पर्श करने पर वो जात पुल का, वो क्या जात पुल का माने रोमांच से युक्त हो करके वह फिर प्राप्ता पुनर्मोहनम, फिर मोह को प्राप्त हो गई, अर्थात फिर वह रथ क्रीड़ा करने के लिए प्रवृत्त हो गई। भाई जब क्या नाम से पुनर्स्पर्श के द्वारा शरीर रोमांचित हो गया,
और जब रोमांचित हो गया तो कितनी क्या नाम से आक्रांत नायिका का उदाहरण है, कितना बढ़िया उदाहरण है। जी समझ रहे हो कि नहीं? जी तो स्वामी त्याज्ञा कारणात् इयम आक्रांत नायिका, ठीक।